अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो हमारी क्लास है वो ये है कि पेशाब से रिलेटेड बहुत सारे मसाइल हैं। मैंने उन पर पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर भी इसके मसाइल मेरी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको उससे रिलेटेड एक और सिम्टम को लेके एक और छोटा सी मैं आपको वीडियो बना बना के दे दूं, जिसमें मैं आपको पेशाब से रिलेटेड मसाइल का हल बताऊं। दरअसल पेशाब इंसानी जिस्म के अंदर जितनी भी नमकियात हैं, फासिद मवाद है, जो कैल्शियम नमकियात वगैरह हैं, प्लाज्मा वगैरह है, या खून को छानने से जो अंदर इंसानी जिस्म की कसाफत बनती है, वो पेशाब के रास्ते ही इंसान के जिस्म से खारिज होती है। आपने देखा होगा कि जानवर भी अपने बाल गिरा देते हैं, अपने मेटाबॉलिक को अपने जिस्म से खारिज कर देते हैं, अपने फासिद मवाद को अपने जिस्म से वो ख़त्म कर देते हैं ताकि उनका जिस्म शुद्ध हो जाए, कसाफत से साफ़ हो जाए। इसी तरीके से जो दरख्त हैं वो भी गूंद की शक्ल में और अपनी छाल की शक्ल में और साल में एक दफ़ा वो भी अपने सारे पत्ते गिरा कर अपने जिस्म को साफ़ कर देते हैं। और सेम इसी तरीके से इंसान भी पसीने के ज़रिए और छोटे पेशाब के ज़रिए अपने जिस्म का फासिद मवाद और अपने जिस्म का टेम्परेचर सही रखने में इंसान को पेशाब जो है ना माविन और मददगार साबित होता है। हम यहाँ पे जिस पेशाब की बात कर रहे हैं वो यूरन यानी छोटे पेशाब के मुतालिक बता रहा हूँ मैं आपको। इससे रिलेटेड पहले भी मैंने चंद वीडियोस बनाई थी, लेकिन आज जिस टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ वो है पेशाब के कतरे। अक्सर नमाजी हजरात बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनके लिए बड़ा मसला होता है कि वो पेशाब के जब वो वाशरूम में जाते हैं तो छोटा पेशाब कर लेते हैं। छोटा पेशाब कर लेने के बाद जब वो खड़े होते हैं तो या झुकते हैं तो फ़ौरन से पेशाब की नाली के अंदर चंद कतरे रुके हुए होते हैं और वो फ़ौरन शलवार में गिर जाते हैं, जिससे कि इंसान की तहारत ख़त्म हो जाती है और इंसान नमाज भी नहीं पढ़ सकता और पाक साफ़ भी नहीं रह पाता। इसी के साथ कुछ छोटे बच्चे होते हैं, उनके अंदर भी इतनी इम्यूनिटी नहीं होती कि वो अपने पेशाब को रोक सकें, तो वो पेशाब बिस्तर में ही कर देते हैं। और ख़ुसूसन बहुत सारे वालिदैन को ये मसला है कि उनके जो बच्चे हैं वो पेशाब कर देते हैं बिस्तर में, और इससे लेके बहुत सारी माएँ परेशान हैं। और इससे हट के बहुत सारे लोगों को ये मसला होता है कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन इस चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे, और बहुत सारी वो मेडिसिन भी यूज़ करते हैं और लेकिन जो रिज़ल्ट होता है वो ज़ीरो होता है। तो इसी चीज़ को लेके मैं आज आपको एक नबवी इलाज बता रहा हूँ, तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये नो साइड इफ़ेक्ट है, इसमें कोई मेडिसिन भी नहीं है। मज़े की बात यह है, छोटी सी एक तरकीब है, आप उसको यूज़ करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पेशाब के कतरों और जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं उससे आप निजात पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने ऐसे करना है कि आपने नबीज़ बनाना है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि नबीज़ क्या है, और ये एक सुन्नत तरीका इलाज है। अल्लाह के नबी इसको बनाकर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको नबीज़ के ज़रिए इलाज बता दूं कि नबीज़ के ज़रिए हम पेशाब के कतरों को या जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं हम उसको कैसे कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी का बर्तन लें, कोशिश करें। अच्छा, मिट्टी का बर्तन क्यों लेंगे? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी पड़ा हुआ खुद ब खुद फिल्टर हो जाता है और साफ़ हो जाता है, और पानी के अंदर जितनी भी कसावटें होती हैं वो मिट्टी अपने अंदर जज़ब कर लेती है। क्योंकि हमारा जो पानी है वो ज़मीन से निकलता है, और ज़मीन के अंदर ज़मीन के अंदर बहुत सारी कसावतें भी होती हैं, ज़मीन के अंदर नमकियात भी होते हैं, मदनियात भी होते हैं, ज़मीन के अंदर बहुत सारी गैसें भी होती हैं। तो ज़ेर ज़मीन जितना भी पानी निकलता है वो साफ़ नहीं होता, उसमें कसाफत होती है। तो वो कसाफत, अब कसाफत से मुराद ये नहीं है कि वो गदला पानी होता है, नहीं। और ये भी ना समझा जाए कि हर गदला पानी ही ख़राब होता है, नहीं, बल्कि साफ़ पानी में भी कसावटें होती हैं। तो उन साफ़ पानी को साफ़ करने का तरीका जो बज़ाहिर साफ़ है लेकिन उसके अंदर कसावत मौजूद है, तो उसको साफ़ करने के लिए, उसको बेहतरीन करने के लिए आप मिट्टी के बड़े बर्तन में पानी लेके 6 से 8 घंटे पड़ा रहने दें, तो वो खुद ब खुद साफ़ हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप मिट्टी का बर्तन लें, तो उसमें पानी भर लें, 2 से 3 गिलास आप पानी डाल दें, उसमें आप 1 से 2 चम्मच सफ़ेद तिल डाल दें। सफ़ेद तिल जो आम मार्केट में मिल जाते हैं, सफ़ेद तिल 1 से 2 चम्मच उस पानी में डाल दें। 5 से 6 खजूरें डाल दें, 8 से 10 उसमें बादाम डाल दें, और 2 से 3 चम्मच उसमें शहद डाल दें।
اس کو آپ اپنے پاس رات کو بھگو کے رکھ دیں۔ اچھا، اس میں کچھ لوگ کھجوروں کے ساتھ چاروں مغزیات بھی ڈالتے ہیں، آپ وہ ڈالنا چاہیں تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اس کو ساری رات آپ پڑا رہنے دیں۔ اب یہ ساری رات پڑا رہے، یا سارا دن پڑا رہے اور رات کو کر لیں یوز، یا ساری رات پڑا رہے اور دن کو یوز کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہو، آپ اس کو ویسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ بھگو کے رکھ دیں، تو یہ بھگویا ہوا پڑا رہے، جب اس میں پورے 12 سے 8 گھنٹے گزر جائیں تو پھر اسی پانی کے اندر آپ نے اس کا شیک بنانا ہے، اور میٹھے کی جگہ آپ نے شہد ملانا ہے اس میں۔ تو اس کا شیک بنا کے آپ 1 سے 2 گلاس اپنے بچوں کو پلائیں، جو نمازی حضرات ہیں، ہمارے بزرگ حضرات ہیں، اور جن کو پیشاب کے قطرے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتے یا کوئی بھی مذہبی عبادت نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی بھی عبادت طہارت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ طہارت کی اتنی اہمیت ہے کہ اسلام کے علاوہ ہر مذہب نے اسلام نے تو طہارت کے متعلق کہا ہے، بلکہ اسلام نے تو کہا کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اسلام سے ہٹ کے دنیا کے اور بھی تمام مذاہب نے صفائی پر بے حد زور دیا ہے۔ تو صفائی کی اہمیت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے غالباً۔ تو صفائی کے لیے، طہارت کے لیے، جو پیشاب کے قطرے گرتے ہیں ان کے لیے، اور جو چھوٹے بچے بستر خراب کر دیتے ہیں، بستر میں پیشاب کر دیتے ہیں، اور والدین اور خصوصاً مائیں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، تو وہ یہ نبیذ جو نبوی علاج ہے یہ بنا کے اپنے بچوں کو یوز کرائیں۔ چند ہفتے، چند مہینے وہ ضرور اس کو یوز کروائیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ اس گندی اور مہلک بیماری سے آپ بچ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر نمازی حضرات ہیں، ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو وہ نیچے زیر جامہ یوز کرتے ہیں، مطلب انڈر ویئر یوز کرتے ہیں، اور بڑی ان کے ذہن میں ایک پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اس مہلک بیماری سے کیسے جان چھڑوائیں۔ تو وہ بھی نبیذ کا ہی استعمال کریں، کیونکہ یہ سنت طریقہ علاج ہے، اور اس میں کوئی میڈیسن بھی نہیں ہم یوز کر رہے، اور اس کے اندر کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے۔ ہر انسان اس کو بآسانی اچھے سے بنا سکتا ہے، اور یہ جو ہے نا بنانے میں بھی آسان ہے، اور اتنا کوئی کاسٹلی یا مہنگی بھی نہیں ہوتی یہ جو نبیذ ہے۔ تو یہ آپ بنائیے اور اپنے بزرگوں اور بچوں کو یوز کروائیے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر نیکسٹ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔